दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई JS ग्रहण आपका अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूँ। संत रविदास का अमृत दान। दादू बहार का सब देखिए, भीतर लखाए न कोय, बाहरी दिखावा लोक का, भीतरी राम दिखाई। राजा पीपा एक धनी राजपूत था और कुछ वर्षों से राजगद्दी पर बैठा था। एक बार उसके दिल में परमार्थ का भाव पैदा हुआ, क्योंकि उसे जीवन में खालीपन सा महसूस होने लगा था। अमीरों वजीरों को इकट्ठा करके पूछा कि क्या इस वक्त कोई महात्मा है। उन्होंने कहा कि कबीर साहब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई महात्मा है तो जूते गांठने वाला रविदास है, जो आपके महलों के पास ही रहता है। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं। परमार्थ भी जरूरी है, उधर वह महात्मा नीच में जाति का है। अगर खुला जाता हूं तो राज्य पलट जाएगा, लोग विरुद्ध हो जाएंगे। दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले मिले तो उनसे नाम ले लूं। आखिर एक दिन ऐसा मौका आया जब कोई त्योहार था और सारी प्रजा गंगा स्नान के लिए चली गई थी। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी का मोहल्ला सुनना था, कोई भी घर पर नहीं था। राजा छुपकर संत रविदास के घर गया और अर्ज की कि गुरु महाराज नाम दे दो। रविदास ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भरकर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा कि राजा ले, यही पी ले। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन नीच मोची के चमड़े वाला पानी क्षत्रिय राजपूत और फिर राजा कैसे पीता। खुली आस्तीनों का कुर्ता पहना हुआ था, इधर उधर देखा और पानी बोहों के बीच में गिरा लिया। मन में सोचा कि इसने तो आज मुझे चमार ही बना लिया था। बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। रविदास जी ने देखा, लेकिन जवाब से कुछ न कहा। राजा चुपचाप सिर झुकाकर झोंपड़ी से बाहर आ गया। इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसा न हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा नीच मोची के घर जाता है। पर सब लोग अभी त्योहार में व्यस्त थे, सब गलियां खाली थी। राजा जल्दी जल्दी अपने महल में वापस गया। उसी वक्त धोबी को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को खड़े घाट धोकर लाओ। धोबी कुर्ते को
घर ले गया। उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की पर सब कोशिश व्यर्थ गई। फिर अपनी लड़की से कहा कि ये जो दाग है इनको मुंह में लेकर चूसो ताकि यह निकल जाए और कुर्ता जल्दी साफ हो जाए, ताकि राजा नाराज न हो। लड़की मासूम थी, वह दाग चूस कर थूकने की बजाय अंदर निगलती गई। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर पर्दा खुल गया। अब वह ज्ञान ध्यान की बातें करने लगी। धीरे धीरे सारे शहर में खबर फैल गई कि अमुक धोबी की लड़की महात्मा है। आखिर राजा तक बात पहुंच गई। दिल में लगन तो लगी हुई थी, तो सो एक रात वह धीरे धीरे धोबी के घर जा पहुंचा। लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर उठकर खड़ी हो गई। राजा ने कहा, देख बेटी, मैं तेरे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। लड़की ने कहा, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी बदौलत से मिला है। राजा ने हैरान होकर पूछा कि मेरी बदौलत? लड़की ने कहा कि हाँ, जी हाँ। राजा ने कहा, वह कैसे? तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है, और जो भेद था आपके कुर्ते में था। अब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे राजपाट को, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने को। छूत छात तेरा बुरा हो, जिसने मुझे परमार्थ से खाली कर दिया। जब ठोकर लगी तो लोक लाज जाति पाति की परवाह न करता हुआ सीधा रविदास जी के पास पहुंच गया और हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव वही शरण अमृत फिर बख्शो। रविदास जी ने कहा कि अब नहीं, अब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा हो कर मुझ नीच मोची के घर आया है। मुझे तुझे वह चीज दूं जो कभी नष्ट न हो। वह कुंड का पानी नहीं था, वह अमृत था, सचखंड से आया था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूँ, आज राजा को भी पिला दे, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर घृणा की और कुर्ते में गिरा लिया। रविदास जी ने उसे सत्वान देते हुए कहा, चिंता न करो, मैं तुझे अब नाम सुमरण दूंगा। प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना तुझे अंदर से ही मिल जाएगा। राजा को समझ आ गई और विश्वास हो गया कि परमार्थ का शौक था। नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। राजा पीपा के शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। वह राज्य भी करता था और नाम भी जपता था। परमात्मा प्रेम है, जो प्रेम में है डूबा हुआ वह परमात्मा में है समाया हुआ है, और परमात्मा उसमें समाया हुआ है। दोस्तों, प्रेम घृणा से घृणा। कहते हैं कि एक बार अकबर बादशाह और बीरबल कहीं जा रहे थे। कुछ फासले पर उन्हें एक जाट आता नजर आया। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि इसे देखकर अचानक मेरा मन कहता है कि
इसे गोली मार दूं। देखें उसके दिल में मेरे लिए क्या विचार आते हैं। जब वह जाट उसके नज़दीक आया तो बीरबल ने बादशाह की ओर इशारा करते हुए उस जाट से पूछा कि भाई डरो न, सच सच बताओ, जब तेरी नज़र इस आदमी पर पड़ी तो तेरे मन में क्या ख्याल आया। उस जाट ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि इस आदमी की दाढ़ी खींच लूं। इस ख्याल में तर्जुमानी पुष्टि हो गई कि दिल को दिल से रहा होती है। इसलिए कहते हैं कि अगर शिष्य गुरु को प्यार करेगा तो गुरु भी जरूर उसे प्यार करेगा। जीहू चत्रिक जल प्रेम पिसाहा, जीहू मीना जल माही उलासा, नानक हरि रसु पी तृप्त तासा। पपीहिया का पन देखिए करी धीरज रहे न रंच, मरते दम जल में पड़ा तऊ ना बोरी संच।